स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बेसिकली हम लोग ये टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। वहां पर लास्ट वाले लेक्चर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर बेसिकली टू टाइप्स। फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम में हम लोगों ने देख लिया था कि यहाँ पर ट्रेकेड्स होते हैं और तुम्हारे फ्लोएम में सीप ट्यूब्स होते हैं। ऐसे ही तुम्हारे जाइलम में बेजल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा एंड तुम्हारे फ्लोएम में क्या होते हैं, तुम्हारे कंपेनियन सेल्स होते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। सो बेसिकली अगर हम लोग क्या करें, अगर इनको कंडक्ट करना है जाइलम एंड फ्लोएम को, यही तुम्हारे वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। और जनरली अगर इनको दोनों को अगर हम लोग वेस्कुलर बंडल्स में देखें तो तुम्हारा हो जाएगा x टाइम्स बीटी, ठीक है, और प्लस पी टाइम्स बीटा हुआ। इसका मतलब हुआ जो तुम्हारा जाइलम है वो जाइलम तुम्हारा कैसा है, वो जाइलम तुम्हारा बीटी का है, ठीक है। बेसल्स तुम्हारा ये ट्रेकीज है और तुम्हारा ये एक्स है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स फॉर जाइलम एंड पी फॉर फ्लोएम, ठीक है। तो तुम्हारा ये सिंपल सा इसका मीनिंग है। और इक्वल टू जो हम लोगों का बीबी के, ठीक है, बीबी के, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग जो अपना ये है जो इक्वेशन लिखी है वो तुम्हारा जाइलम बीटी डिनोट्स फॉर वेस्कुलर टिश्यू एंड बीटी डिनोट्स फॉर वेस्कुलर टिश्यू फॉर फ्लोएम एंड दैट इज इक्वल टू तुम्हारा वेस्कुलर बंडल, ठीक है। जो पूरा एक वेस्कुलर बंडल बनता है वो तुम्हारा जाइलम वेस्कुलर टिश्यू का होता है और फ्लोएम तुम्हारा वेस्कुलर टिश्यू का होता है। मूविंग फर्दर द नेक्स्ट टॉपिक इज कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हम लोग कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखते हैं। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो जाइलम होता है, जाइलम कहाँ पर होता है, वो जाइलम तुम्हारा हमेशा लकड़ी में प्रेजेंट होता है। जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का सिंपली काम होता है कि वाटर को कहाँ पर सेंड करना, ठीक है, वाटर को सेंड करना कहाँ पर, वुड में, ठीक है। ये काम होता है तुम्हारे जाइलम का। पूरे प्लांट में वाटर को ये ट्रांसफर करता है कहाँ से, रूट से निकाल के, ठीक है। रूट से ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है एंड देन ट्रांसफर इट इनटू द होल प्लांट। समटाइम्स जो तुम्हारा ये जाइलम होता है ये क्या काम करता है, जो वाटर के साथ साथ एक काम और करता है। ये समटाइम्स क्या करता है, अर्थ से तुम्हारे रॉ मटेरियल्स को भी, जो यूजफुल रॉ मटेरियल्स हैं जो प्लांट के लिए नेसेसरी हैं, उनको भी निकालता है और उनको भी ट्रांसफर करता है। जो इसकी सेल होती है जाइलम की वो थिक वॉल्स होती है, ठीक है। उसकी जो सेल है वो बहुत, जो उसकी जो ऊपर वाली जो चाल होती है पेड़ की वो काफी मोटी होती है। एलिमेंट्स जो इसमें यूज होते हैं ट्रेकेड्स, बेसल्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा आदि एग्जांपल्स ऑफ जाइलम, ठीक है। जो कि हमने पीछे तुम्हें डिस्कस किया वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं जाइलम और तुम्हारे फ्लोएम के, ठीक है। इसमें देखें फिफ्थ पॉइंट अगर देखें जाइलम में, जाइलम पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। सिंपली क्या करता है जाइलम पेरेन्काइमा, वो फूड को स्टोर करता है और कुछ जो मिनरल साल्ट्स होते हैं उनको कहाँ से कहाँ तक भेजता है, रूट से लीफ तक भेजता है। जाइलम आल्सो प्रोवाइड्स सपोर्ट टू प्लांट्स एंड ट्रीज बिकॉज ऑफ इट्स टफ लिग्निफाइड वेजल्स। और जाइलम है वो अपने प्लांट को क्या सपोर्ट करता है, प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है, अपने प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है बिकॉज जो इनका लिग्निफाइड वेजल होता है वो काफी टफ होता है, ठीक है। सो दैट्स वाई फ्लोएम में तुम्हारे सीप ट्यूब्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स यूज होते हैं सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड देन फ्लोएम फाइबर्स, दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आर यूज्ड इन फ्लोएम स्ट्रक्चर, ठीक है। द एंड वॉल्स आर कॉल्ड सीप प्लेट्स एंड आर परफॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोर्स। जो एंड वॉल्स होती है वो तुम्हारी सीप प्लेट्स होती है और परफॉर्म क्या करती है, एक प्रेजेंस ऑफ पोर्स। जो फ्लोएम होता है वो ट्रांसफर करता है बेटा प्रिपेयर्ड फूड, ट्रांसपोर्ट द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन, ठीक है। बेसिकली जो तुम्हारा फ्लोएम का काम होता है उसका काम होता है कि फूड को एक पॉइंट से, अगर जो प्लांट ने फूड को प्रिपेयर किया है उसको एक पॉइंट से स्टोरेज वाले प्लांट तक उसको जनरली मूव कराना फूड को, ठीक है। ये काम होता है तुम्हारा फ्लोएम का। मूविंग फर्दर जाइलम एंड फ्लोएम के हम लोग डिफरेंसेस देख लेते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। ये जाइलम क्या करता है, कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स को लेता है। मैंने तुम्हें जैसे बताया जनरली, अगर इसका डायग्राम देखो नीचे इस वाले फिगर में, यहाँ पर तुम्हारा देखो ये जो तुम्हारी बहुत मोटी सी क्या होती है, वॉल होती है तुम्हारी छाल, मान लो तुम्हारा जो तना होता है अपना या टहनी के ऊपर जो छाल होती है वो जाइलम होता है, ठीक है।
ये चाल क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, ये इतनी टफ होती है कि ये तुम्हारे तुम्हारे कब क्या कहती है, प्लांट को भी स्ट्रक्चर स्ट्रांग बनने में मजबूत साथ देती है, और इससे क्या होता है, अपना जो प्लांट है वो बेसिकली खड़ा रहता है, ठीक है, वो ऐसे इसकी हेल्प से गिरता नहीं है। सेकेंड पॉइंट है कंडक्शन टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन। जो कंडक्शन होगा, मतलब जो प्लांट जो वाटर मूव करेगा वो एक डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे लोअर से कहाँ जाएगा, लोअर से अपर पोजीशन की तरफ जाएगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया है, ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, ग्राउंड पोजीशन से ऊपर। जो कंडक्टिंग चैनल्स हैं वो तुम्हारे ट्रेकेट्स हैं, वेसल्स हैं। ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग, जो तो केवल तुम्हारा जाइलम पैरेन्काइमा है भाई, एक लिविंग केवल जिंदा रहता है, और जो ऑल अदर एलिमेंट्स होते हैं वो डेड होते हैं तुम्हारे प्लांट में केवल एक ही जो तुम्हारा पैरेन्काइमा है वो भी जाइलम का, वो केवल जिंदा रहता है, बाकी सब डेड होते हैं। जाइलम कंडक्ट्स एंड गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड वेसल। जो स्ट्रेंथ इसको मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है, क्योंकि उसके जो जाइलम में क्या होता है, लिग्निफाइड वेजल्स लगे होते हैं। ये जो हमारे लिग्निफाइड वेजल्स हैं, ये देख लो, ये वन वे ओनली, यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में वाटर जा रहा है। वाटर एंड मिनरल्स तुम्हारे ये हो गए। नो एंड वॉल, ठीक है, बिटवीन सेल्स, सेल के बीच में कोई एंड वॉल नहीं होती है, और ये तुम्हारा मोटा सा क्या लगा रहता है, लिग्निन होता है। ऐसे जो तुम्हारा फ्लोएम होता है वो किसके लिए यूज होता है, उसकी एक्टिविटी क्या होती है, वो बेसिकली जो फूड प्रिपेयर होता है प्लांट में उसको ट्रांसफर करने के काम आता है। ओकर इन टू डायरेक्शन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, इसका काम फ्लोएम का ऐसा तो है नहीं बेटा कि जो तुम्हारा जो फ्लोएम का जो काम है, या तुम्हें जो तुम्हारा जो प्लांट है उसको फूड की जरूरत है ऊपर ही होगी, नीचे नहीं होगी। अगर उसे जिंदा रहना है तो नीचे भी तो उसे फूड की आवश्यकता, एनर्जी की चाहिए होगी। सो दैट्स वाई तुम्हारा जो डायरेक्शन होती है इसकी अपर एंड लोअर दोनों तरफ डायरेक्शन होती है। थर्ड पॉइंट इज कंडक्टिंग चैनल्स आर सीप ट्यूब्स। जो इसमें चैनल्स कंडक्ट होते हैं वो सीप ट्यूब्स होते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर लिविंग, ओनली फ्लोइंग फाइबर्स आर डेड, ठीक है, और इसमें भी लिविंग क्या एलिमेंट्स जो हैं वो लिव करते हैं ओनली फ्लोइंग फाइबर्स के, और सबकी क्या होते हैं, डेड होते हैं। फ्लोइंग कंडक्ट्स गिव्स नो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और ये कोई तुम्हारे प्लांट को कोई मजबूती नहीं देता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल टिश्यू। बेसिकली एनिमल टिश्यूज अगर फंक्शन देखें, दीज आर ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है। एनिमल टिश्यू को हम लोग फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू एंड सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड वन इज मस्कुलर एंड द लास्ट इज नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू इज आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। तुम्हारा आर-ओलर, एडिपोस, स्केलेटल एंड फ्लूइड, ठीक है। फिर हम लोगों ने एरियोलर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, टेंडन एंड लिगामेंट, और तुम्हारा जो इसमें कनेक्टिव में ही स्केलेटल वाला जो पार्ट है वो सब डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। एंड मूविंग फर्दर, द फ्लूइड इज आल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ब्लड एंड लिम्फ। बेसिकली ये इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। मस्कुलर को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स हैं मस्कुलर के, तुम्हारे सिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक, ठीक है। आफ्टर दिस द लास्ट टॉपिक इज एपिथेलियल, ठीक है। इसमें इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे स्क्वेमस जो तुम्हारा एपिथेलियल में आता है, क्यूबोइडल एंड तुम्हारे कोल्यूमिनर, और तुम्हारा सिलिएटेटिफाइड स्क्वेरनस, ठीक है। ये तुम्हारे किसके पॉइंट हैं, एपिथेलियल के, जो कि किसका है ये स्ट्रक्चर, एनिमल टिश्यू का। एपिथेलियल टिश्यू क्या है, तुम्हारे सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, और कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू दैट इज सेपरेट always grow on the ये कवर प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कि बेसिकली कहाँ से सेपरेट कर दिए जाते हैं, जो अंडरलाइंग टिश्यू होते हैं जो पड़े रहते हैं अपने फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन में, तो हम लोग अलग कर देंगे, तो यहाँ की जो अदर टिश्यू, तो जो ये ग्रो करते हैं लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ से क्या कर इसके द्वारा होता है फाइब्रस बेसमेंट कैरेक्टरिस्टिक जो तुम्हारे ये सिंपल होते हैं कि इसमें एक ही लेयर होती है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तुम्हारा इसमें एपिथेलियल टिश्यू में, और स्ट्रेटिफाइड मेड ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ सेल, ठीक है। इसमें एक लेयर ऑफ सेल भी हो सकती है और बहुत सारी मेड ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स भी यूज हो सकती है।
स्टिक्स अगर देखें टाइटली पैक्ड सेल्स टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस सीज, क्या है टाइटली जो पैक्ड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं मोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस मैंने पीछे दिखाया था उसमें कोई कम होता है, निग्लेजिबल स्पेस होता है, मतलब जनरली स्पेस होते ही नहीं है। लोकेशन देखें स्किन लाइनिंग ऑफ माउथ ब्लड वेसल्स एल्वोली, क्या ये इनकी लोकेशन होती है एपिथेलियल टिश्यू की। इनका काम क्या होता है इट कवर्स दी ऑर्गन्स एंड कैविटीज इनसाइड दी बॉडी, ये इनका काम होता है कि जो ऑर्गन्स हैं या जो कैविटी है अपनी बॉडी में उनको कवर करके रखना। एंड सेपरेट्स डिफरेंट सिस्टम फ्रॉम ईच अदर, और जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनको दोनों को अलग अलग रखता है। एज इट फॉर्म्स दी आउटर लेयर ऑफ स्किन, जैसे अपनी जो आउटर लेयर होती है स्किन की, ठीक है, उसी तरीके से आउटर लेयर ऑफ स्किन का काम क्या होता है क्योंकि ये हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है अपनी बॉडी को। जैसे ड्राई होने से अगर स्किन ना हो तो बॉडी अपनी ड्राई हो जाएगी, या कोई इंजरी होने से पहले हम लोगों को ये प्रोटेक्ट करती है, या कोई इन्फेक्शन फैलने से पहले, ठीक है। तो स्किन का काम क्या होता है ड्राई इंजरी एंड इन्फेक्शन, ये सारी चीजों को डिसीज को होने से पहले हम लोगों को ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। नोट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज वॉट एवर दी इंटर्स दी बॉडी और लीव्स दी बॉडी, वो कहते हैं कि जैसे ही कुछ अपनी बॉडी में या तो एंटर करता है या कुछ बॉडी से बाहर निकलता है, मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम, ठीक है। किसी अपनी बॉडी में कुछ भी एंटर करने के लिए या बॉडी से कुछ भी बाहर निकलने के लिए एटलीस्ट मतलब कम से कम एक तो वहां पर क्या एक लेयर ऑफ एपिथेलियम वो उनको क्रॉस करनी पड़ेगी, ठीक है। So this is the main point of this epithelial tissue, ठीक है। और हम लोग देखते हैं परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स ऑफ एपिथेलियम इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, और इन्होंने बताया जो परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स होती है एपिथेलियम की वो इंपॉर्टेंट होती है एक्सचेंज करने के लिए। क्लासिफिकेशन देखें एपिथेलियम का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स, सिंपल मेड ऑफ सिंगल सेल लेयर, इसका डायग्राम ये रहा बेटा, और मेड ऑफ मेनी सेल्स, इसमें देखो बहुत सारी सेल्स हैं, इसमें सिंगल सेल है, सो दैट्स व्हाई दिस इज सिंपल। अगर सेल शेप देखें तो उनका शेप इस तरीके का होता है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर, ठीक है। और अगर हम लोग देखें इनका शेप सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वेमस और सिंपल कॉलमनर और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ठीक है। तो ये इनका शेप है। मूविंग फर्दर टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू देखें तो डिफरेंट एपिथेलिया शोज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे स्क्वेमस एपिथेलियम को देखें तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत पतले होते हैं और बिल्कुल फ्लैट होते हैं, और इरेगुलर सेल्स विच फिट लाइक फ्लोर टाइल्स टू फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग कॉल्ड पिग्मेलियम, ठीक है। इनका जो न्यूक्लाई होता है वो सेंटर में होता है, ये इनका स्ट्रक्चर होता है। लोकेशन कहाँ पे होता है ओसियोफेगस, लाइनिंग ऑफ माउथ, एलिबोली ऑफ द लंग्स, ब्लड वेसल्स, ये इनकी लोकेशन होती है। फंक्शन क्या होता है प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइंग टिश्यू को फ्रॉम इंजरी या जर्म से, ठीक है। इनका काम होता है प्रोटेक्ट करना अंडरलाइंग टिश्यू को फ्रॉम इंजरी और जर्म से। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या है, अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियम का स्ट्रक्चर देखें, सेल्स आर क्यूबॉइडल विद राउंड न्यूक्लियस इन सेंटर, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होता है जो सेल्स होती हैं वो क्यूबॉइडल शेप की होती हैं और विद राउंड न्यूक्लियस इन सेंटर, जिसमें देखो राउंड न्यूक्लियस होता है सेंटर में। लोकेशन होती है किडनी ट्यूबल्स, ठीक है, और डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, और इनका क्या काम होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का केवल मैकेनिकल सपोर्ट देना। ऐसे कॉलमनर एपिथेलियम जो सेल्स आर मोल टॉल एंड लेस वाइड, जो ये सेल्स होती हैं बहुत बड़ी होती हैं और लंबी तो बहुत होती हैं लेकिन चौड़ी कम होती हैं, ठीक है, चौड़ाई में ये कम होती हैं। और इनका जो लोकेशन होता है इनर इनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन के अपनी आंतों के अंदर ये पाई जाती हैं कॉलमनर एपिथेलियम। और ये हेल्प क्या करती हैं, इनका फंक्शन होता है हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रेशन, ठीक है। किसी भी चीज को एब्जॉर्व करना या बाहर निकालना या हमारा सिक्रेशन करने के काम में ये यूज आती हैं। स्टेटेड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये लास्ट वन है अपना स्क्वेमस, ये इनका काम क्या होता है स्क्वेमस फ्लैट सेल्स अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर ऑफ पार्ट्स। इनका काम होता है फ्लैट सेल जो सेल्स होती है उनको अरेंज करना मैनी लेयर में और उनको प्रिवेंट। अब अगर हम लोग देखें कनेक्टिव
कनेक्टिव टिश्यू, इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली कनेक्ट्स वेरियस टिश्यूज टुगेदर इन एनी ऑर्गन। ठीक है, इनका काम होता है कनेक्टिव से मतलब समझ आ रहा है कि ये वेरियस जो टिश्यूज होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं फ्रॉम वन अनदर ऑर्गन से। मोस्ट एबंडेंट एमंग ऑल एनिमल टिश्यूज, और मतलब ये जो चीज होती है अधिकतर एनिमल्स टिश्यू में पाई जाती है। फंक्शन होता है बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकिंग ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इनका काम क्या होता है, फंक्शन होता है कनेक्टिव टिश्यू का बाइंड करना, सपोर्ट करना या पैकिंग ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, फ्यू सेल्स लूजली पैक्ड और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस फिल्ड विद जेली। कुछ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, सेलुलर स्पेस होते हैं जो कि फील्ड होते हैं, जो कि फील्ड होते हैं जेली लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड मैट्रिक्स। अगर इनको देखें, ये आगे फर्दर कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। तुम्हारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे ब्लड, ठीक है, ब्लड क्या कहता है, ब्लड कनेक्ट करता है तुम्हारे ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स को। बेसिकली ऐसे ही तुम्हारा जो बोन है, बोन से अपना एक स्केलेटन बनता है, जो अपना स्ट्रक्चर है बॉडी का वो बनता है, जो कि क्या करता है, सपोर्ट करता है बॉडी को और उसके एंकर्स मसल्स को। ठीक है, और ऐसे ही लिगामेंट एंड टेंडन्स की बात करें तो लिगामेंट्स कनेक्ट्स बोन, जो लिगामेंट्स का काम होता है वो कनेक्ट करना होता है बोन को। ठीक है, और जो ये लिगामेंट्स होते हैं ये इलास्टिक होते हैं। ठीक है, इनमें स्ट्रेंथ होती है और वेरी लेस मैट्रिक्स होते हैं। ये तुम्हारी बेसिकली इनका काम क्या होता है, टेंडन्स कनेक्ट मसल या तुम्हारी जो हड्डी होती है उनको कनेक्ट करने का काम होता है। सिमिलरली कार्टिलेज का काम होता है वाइडली स्पेस सेल्स, जिसमें बहुत ज्यादा स्पेस होता है सेल्स के भीतर। वो तुम्हारी से सॉलिड बट इलास्टिक ड्यू टू दो प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन कॉल्ड की जो मैट्रिक्स होती है वो सॉलिड तो होती है लेकिन इलास्टिक होती है मतलब फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंस रहती है, प्रोटीन की प्रेजेंस रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रीन। ठीक है, लास्ट टू टॉपिक्स आर लेफ्ट, तुम्हारा है एरियोलर टिश्यू एंड लास्ट वन इज एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यूज आर दोज टिश्यूज व्हिच फिल्स स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, जो मतलब ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस हो जाता है उनको फिल करते हैं। एंड सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन टिश्यू रिपेयर। ठीक है, अगर किसी तुम्हारे ऑर्गन का मतलब जैसे चोट लग गई, ठीक है, वहां पर तुम्हारे कुछ फट गया तुम्हारे, ठीक है, तो एरी और जो आरोलर टिश्यू होते हैं वो सिंपली सपोर्ट करते हैं, और जो तुम्हारा इंटरनल ऑर्गन जहां पर तुम्हारा घाव हो गया है उसको रिपेयर करने में मदद करते हैं, भरने में। एडिपोज टिश्यूज आर दोज टिश्यूज विच स्टोर्स फैट, जो अपने हम लोग जितना भी फैट वगैरह होता है वो तुम्हारा एडिपोज टिश्यू में जाता है। जैसे स्किन एंड बिटवीन, जैसे फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, जो बेसिकली कहाँ पर है, जो एडिपोज जो टिश्यूज होते हैं वो अपने नीचे स्किन और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। मस्कुलर टिश्यू का अगर हम लोग फंक्शन देखें, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन द बॉडी। ऑब्वियस सी बात है, तो जो तुम्हारी हड्डियां होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल क्या काम करती हैं, उनका काम ही होता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, सेल्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज आर लॉन्ग, जो इनके सेल्स होते हैं मस्कुलर टिश्यू के वो लॉन्ग होते हैं, और मसल्स जो होती हैं वो फाइबर की होती हैं। मसल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। इन जो मसल्स होती हैं इनके पास एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिसको हम लोग कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बोलते हैं, विच कंस्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू ब्रिंग मूवमेंट। ठीक है, और उसका काम क्या होता है, केवल कंट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना अपना जो मूवमेंट हो रहा है। टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू देखें तो तुम्हारा स्टेटेड हो गया, अनस्टेटेड हो गया एंड कार्डियक हो गया। मूविंग फर्दर टाइप देखें अगर मसल्स टिश्यू के, तो तुम्हारे स्टाइपिड और स्टेटेड, अनस्टाइपिड और नॉन स्टेटेड, एंड तुम्हारा ऐसे ही कार्डियक एंड मसल्स फाइबर। तो बेसिकली इनके एग्जांपल देख लो, तो तुम्हारे स्टाइपिड वाले होते हैं वो हैंड में होता है, और जो तुम्हारा अनस्टाइपिड वाला होता है वो तुम्हारा यहाँ पर होता है। स्मूथ मसल्स हैं, इनका एग्जाम्पल और डायग्राम दोनों का दिया है। कार्डियक का तुम्हारा ये यहाँ पर होता है। ठीक है, अगर इनके कुछ पॉइंट्स देख लें, जो तुम्हारे स्टेपिड होते हैं वो तुम्हारे उनका काम होता है, दे हैव लाइट एंड डार्क बैंड्स, ये तुम्हारे बहुत हल्के होते हैं और डार्क बैंड्स हल्के और डार्क होते हैं। इनका जो काम होता है मूव करना किसी भी चीज को, जैसे पुल, और जैसे कोई भी तुम्हें ऑब्जेक्ट, भारी ऑब्जेक्ट उठाना, तो वहां पर इनका काम आता है। स्ट्रक्चर होता है इनका लॉन्ग सिलेंडर शेप्ड अनब्रांच सेल्स। ठीक है,
फाइबर अरेंज इन दी फॉर्म ऑफ बंडल्स हैव डार्क एंड लाइट बैंड्स, ठीक है, ये इनका स्ट्रक्चर होता है। लोकेशन होती है जैसे लिम्स हो गया, आर्म लेग हो गया तुम्हारी, या टोंग बॉडी फेस या नेक, ठीक है, ये इनकी लोकेशन होती है। स्टिपेट की स्टिपेट मसल्स फाइबर्स की, और वर्किंग होती है कंट्रैक्ट क्विकली बट कांट रिमेन कंट्रैक्टेड फॉर ए लॉन्ग। ये काम तो जल्दी कर लेते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक ही काम एक